ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सारे आशीषों के लिए। पिता, आपके वचन को अध्ययन करने का ये मौका और समय के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस कॉलेज के लिए, एंड्रू वोमैक के लिए और ऐसे एक स्थान को खोलने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे वीरों के लिए जो अपने जीवन के सारे बातों को त्याग कर प्रभु आपके विश्वास के कदम को लिए है और अगले कदम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते ये समय जब हम मिलकर बिताते हैं, इसमें से कोई भी बात व्यर्थ ना होने पाए, कोई भी दर्शन व्यर्थ ना होने पाए, कोई समय व्यर्थ ना होने पाए, कोई विश्वास व्यर्थ ना होने पाए, जिसके कारण आज हम इधर आए हुए हैं। प्रभु, हर एक कक्षा में हम आपकी आत्मा को मांगते हैं, हमें सिखाओ, ये हमारी प्रार्थना है, जिससे कि हम में से हर एक लोग कुछ ना कुछ सीखे, यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, हम लोग इजराइल की इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आपको याद होगा हम इजराइल के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। और कृपया मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, और वो बात यह है कि अगर 6 लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में कह रहे हैं तो उसमें 7 विभिन्न बातें हैं। जब भी हम भविष्यवाणी की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के पास अपनी ही व्याख्या है, और अगर आपको मैं अपनी व्याख्या को देता हूं वो मेरे व्यक्तिगत है, और मैं आपको ये साबिती नहीं दे सकता हूं कि ये ऐसा ही होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंड्रू या फिर इस कॉलेज के और भी कोई व्यक्ति जो इसको पुष्टि नहीं कर सकती कि ये बात ही सही है, जिससे कि जो बात को मैं आपसे कह रहा हूं वही बात को वो लोग भी कहेंगे, ऐसा शायद नहीं है। मैं आपसे वो बात को कर रहा हूं जो मैं अपने मन में विचार करता हूं जब भी कभी हम भविष्य की बातों को देखते और समझते हैं, जहां पर इजराइल आज है। परंतु हमारे विषय का मुख्य ध्यान और केंद्र यह है कि हम समझे कि इजराइल है इंसान के अंतिम लक्ष्य का कुंजी। हम जानते हैं कि इजराइल के साथ विभिन्न वाचा बनाए गए थे, और अगर सच में हम समझ जाए कि परमेश्वर इजराइल के लोगों के लिए और इजराइल के द्वारा क्या कर रहा है, तो परमेश्वर के सारे कार्य का प्रणाली को हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे जो परमेश्वर मनुष्य जाति से कर रहा है। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो हम समझ पाएंगे सच्ची दृष्टिकोण क्या है। हम हमारे जीवन को इस दृष्टिकोण के साथ लगा सकते हैं, इस बड़े चित्र के साथ। इसलिए मैं आप सभी को पहले से ही सतर्क करना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सच्चाई का सुसमाचार है, परंतु ये अधिवेशन है सच्चाई का सुसमाचार। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बात कह रहा था कि मैं आपसे ऐसी बातों को साझा कर रहा हूं जो मैं विश्वास करता हूं सही है, और मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास करता हूं, परंतु कई बातों को जो है साबित करना काफी मुश्किल है। ठीक है, इसलिए आप मुझ पर और इस कॉलेज पर केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहली बात जो हम बात कर रहे थे वो ये बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम नामक एक व्यक्ति को चुन लिया और उसको परमेश्वर ने अपने साथ एक खास रिश्ते में बना दिया, क्योंकि अब्राहम के पास दर्शन को समझने का खास समझ था, यह कि परमेश्वर कौन है। सबसे मुख्य बात जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो परमेश्वर ने वाचा के अंदर कहा, और वो ये बात है कि वो खुद और उसके द्वारा जो जाति उत्पन्न होगा वो केंद्र में होंगे मनुष्य जाति के अंतिम लक्ष्य के लिए। हर एक लोग जो उनको आशीष देंगे वे आशीषित होंगे, और हर एक लोग जो श्राप देंगे वे श्रापित होंगे। और परमेश्वर ने कहा उसके द्वारा दुनिया के सारे परिवार जो है वो आशीषित होंगे। और इस प्रक्रिया के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वो उसे खास रिश्ता देगा एक जमीन के साथ या फिर एक भूमि के साथ जो देश बनेगा, और इस भूमि और देश को हम जानते हैं वो है इजराइल। और जब परमेश्वर ने इस बात को कहा, परमेश्वर एक बड़ी सीमा के बारे में बता रहा था। केवल ये एक देश नहीं जिसको हम आज इजराइल कहते हैं, जिसे आज हम इजराइल देश के रूप में सीमा के अंदर देखते हैं, परंतु इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उन जन समुदाय के साथ एक खास रिश्ता बनाया और ये कहा कि उनके लिए परमेश्वर एक खास भूमि को तैयार कर रहा है, और उनका पहचान जो है वो इंसान के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। और उसके बाद हमने अध्ययन किया था कि ये वाचा किस प्रकार अब्राहम से इसहाक के पास और इसहाक के पास से याकूब के पास आया, और उसके पश्चात पूरे इजराइल के जन समुदाय के लिए। मैं एक बात के ऊपर खास बोझ दे के आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे लोग मिस्र से निकल कर आए, मिस्र की गुलामी से जब निकल कर आए, उसके पश्चात परमेश्वर ने उनको एक वाचा के साथ बांधा। वो व्यवस्था है, और ये एक दंड नहीं था। उसका अर्थ ये भी नहीं कि परमेश्वर बड़ा मतलबी है, परंतु ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उनको एक खास दर्जे में लाना चाहता था, जहां पर वे लोग एक उच्च कक्ष में पहुंचे जो अन्य सारे जन समुदाय से ऊपर है, जिससे कि उनकी नैतिकता सबसे ऊपर होगा
जिससे कि उनके रहने की अवस्था उच्च कोटि का हो और अन्य सारे जन समुदाय उनको देखे। और एक और भाग है जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अंदर देखते हैं, जहां पर परमेश्वर इस बात का विवरण देता है और वो कहता है कि सारे दुनिया के जाति जो है वो तुमको देखेंगे और कहेंगे, क्या और कोई है जिनका परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता है जैसे कि ये लोगों का है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर यहाँ पर व्यवस्था और वाचा को जोड़ रहा है वो ये है कि वाचा के साथ की बात है वो ये है कि उसने यह भी कहा कि ऐसा एक समय आएगा जहां पर लोग जो है यहूदियों को देखेंगे और देखते हुए यह है कि वाह, इनके जैसा रिश्ता रखने वाला क्या और कोई जन समुदाय है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा है। और इस प्रकार ये देश अन्य देशों के लिए एक नीति वचन बन जाए जो सारे अन्य देशों के लिए और जन समुदाय के लिए उपयोग किया जाए, जिसके अंदर परमेश्वर का दंड के बारे में विवरण दिया जाता हो। और हम इस बात को जब समझते हैं, एक वाक्य है इतिहास के किसी भाग के अंदर, लोग यहूदियों को देखकर कहेंगे, वाह वाह, इसका नकल करना अच्छा है। और दूसरा बिंदु यह है कि परमेश्वर उनको उस भूमि से जहां पर वो है निकाल कर बाहर लेकर आए, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और क्योंकि वे लोग परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया और वे लोग गुलामी में चले गए। और इस कारण भी वे लोग एक नीति वचन बन गए जो अन्य जन समुदाय और देशों के बीच में चलन हो गया, जहां पर लोग उनको देखकर कहेंगे, वो देखो, जब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए यहूदी लोग जो है सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रकाश के अंदर अन्य दुनिया के सारे जन समुदाय के सामने एक मापदंड के रूप में खड़े हैं, जहां पर वे लोग कहेंगे, जब वे लोग अच्छे हैं वे लोग कहेंगे, वाओ, ये देखो परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है उनके लिए जो आज्ञा का पालन करता है। और जब वे लोग बुरे हैं तो लोग उनको देखकर कहेंगे, देखो, जब लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर क्या कर सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनको एक मापदंड के रूप में रखा है संपूर्ण इतिहास के अंदर, भले सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रकाश में। आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहूदी लोग कौन है और यहूदी लोगों के पास एक खास रिश्ता है दुनिया के साथ। ठीक है, तो आगे हमने काफी सारे इतिहास की बातों को चर्चा कर दिया है और उसको गौर करके हमने देखा है और इस सारे बातों के अंदर हमने इस विभाग को समझा है। और दुनिया के अधिकतर देशों ने अब्राहम के कुल के इजरायलियों को श्राप देना चाहा, ना कि उन्हें आशीष दिया अब्राहम का। और उसके पश्चात पिछले सत्रों में हमने देखा था कि विभिन्न देशों ने इजराइल को परेशान करने के लिए क्या क्या किया, और उनमें से एक मुख्य विषय जो है जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं किया है वो यह है कि फारसी साम्राज्य के समय काल के अंदर जब हामान नामक एक व्यक्ति था, उसने निर्णय किया था कि सारे यहूदियों के कुल को वो नाश कर देगा और संपूर्ण तरीके से पूरे यहूदी जाति को समाप्त करने का, पूरे जाति को। और ये व्यक्ति जो है राजा के पास जाकर कहता है कि मैं व्यक्तिगत तौर से जो है उनके लिए पैसा दूंगा ताकि ये कार्य जो है संपन्न हो जाए, और इसलिए सरकार को कुछ पैसा देना तो जरूरी नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर से पैसा डालूंगा। अगर हम ऐसे एक दिन बनाते हैं जहां पर हम यहूदियों को पूरी तरीके से मूलभूत तरीके से नाश करने वाले हो, और बेशक आप उस कहानी को जानते हैं जहां पर एस्तेर जो है रानी बन जाती है और वो राजा की प्रिय रानी बन जाती है और वो किस प्रकार राजा के पास जाकर मध्यस्थता करती है, और हम ये देखते हैं कि राजा उनको वापस लड़ने का अनुमति देता है। और इस प्रकार यहूदी लोग जो है वापस लड़ते हैं और उन सारे लोगों को नाश करते हैं जो लोग उनको नाश करने वाले होते हैं। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि राजा उनको और एक दिन देता है जहां पर वे लोग वापस लड़ पाते हैं और इस बात से विनिश्चित कर सकते कि सबको नाश करे जो उनके विरुद्ध में खड़े थे। और इस प्रकार साम्राज्य के अंदर यहूदी लोग उभर कर आते हैं और उनका नाश नहीं होता है, परंतु परमेश्वर उनके साथ रहता है। और इसलिए ये कहानी हामान के बारे में हमें बताता है किस प्रकार वो एक व्यक्ति के विरुद्ध में द्वेष रखता है जिसका नाम मुर्देखाई है, और वो उसके लिए फांसी को बनाता है 75 फुट ऊंचा। और आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को मारने के लिए 75 फुट के ऊंचे फांसी की जरूरत नहीं है, सही है, जिसका अर्थ है कि मानो एक व्यक्ति 6 फुट का हो तो अगर उसको फांसी पर मारना हो तो 7 फुट का फांसी काफी है। केवल आपको यह निश्चित करना है कि उसका पैर जो है जमीन पर नहीं पहुंचे। और इसीलिए मैं आपको ये बात को बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को मारने के लिए यहाँ पर 75 फुट के जो फांसी की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हामान यहाँ पर इस प्रकार इसीलिए कर रहा है ताकि वो एक चिन्ह बनाए
और अन्य सारे लोग देखे, जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं वे लोग बड़ी दूरी से इस व्यक्ति को देख सकते हैं जो ऊंचे पर लटका हुआ है, और वे लोग देखे कि मुर्देखाई वहां पर लटका है। और मुख्य बात यहाँ पर कहानी में यह है कि हामान खुद जो है उस 75 फुट के फांसी के फंदे में लटकाया गया। और दूसरी बात यह है कि जब सारी बातें समाप्त हो गए और सब कुछ अच्छा हो गया, हामान के सारे धन संपत्ति जो है मुर्देखाई को दिया गया था। इस बात को समझने कि वो बहुत अमीर आदमी है, वो ऐसा आदमी था जो बहुत ही धनी था, क्योंकि उस इतिहास को जब पढ़ते वहां पर स्पष्ट जानते हैं कि फारसी साम्राज्य के अंदर जितने भी यहूदी लोग हैं उनको मार डालने के लिए ये व्यक्ति अपने पास से पैसा देता है। परंतु एक बात मैं इसके बीच में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक अच्छे मित्र नाइजीरिया में है, वो कहते हैं कि दिन के अंत में ये हुआ, जब भी कोई बात की चर्चा हम करते हैं अंत में वो कहते हैं दिन के अंत में किसे ये सारा धन संपत्ति मिलता है, वो व्यक्ति जो फांसी में लटकाया जाने वाला था अंत में वो उन सारे संपत्ति का मालिक बन जाता है। यह यहाँ पर एक चिन्ह है जो समझना जरूरी है, और ये इतिहास हमें इस बात को समझने में मदद करता है, और ये सच्ची इतिहास है, परंतु इसका रूपक रूप यह है, और ये हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि यहूदियों के साथ क्या हो रहा है। जब भी कभी लोग उनको श्राप देना चाहते हैं, अंत में फलस्वरूप में हम ये देखते हैं कि वे लोग वहाँ पर सबसे उच्च कोटि पर ऊपर आते हैं। भले तुम उनको नाश करने की कोशिश करें, ऊंचे कोटि पर आते हैं। उदाहरण है यहूदियों का पूर्ण आहुति। और दूसरे विश्व महायुद्ध के समय में नाजी सेना ने जो है यहूदियों को संपूर्ण तरीके से नाश करने की कोशिश की, और हाँ, उन्होंने 6 लाख को खत्म कर दिया, परंतु फलस्वरूप क्या था? उनका देश उनको मिलता है। अगर ये पूर्ण आहुति नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को समझता हूं कि इजरायली लोगों को उनका देश कभी भी नहीं मिलता। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको मिलता है सहानुभूति दुनिया के सारे अन्य देशों के तरफ से, और दुनिया के सारे नेताओं ने इस बात को देखा था जब वे लोग कोशिश कर रहे थे कि जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो है उसके अंदर प्रवेश कर उन्हें नाश करे, पोलैंड और जर्मनी में, जिसके अंत में दुनिया के सारे अगुओं ने ये बात को कहा, हमें लगता है कि यहूदियों को उनका देश मिलना चाहिए। हम इसके बारे में कुछ समय के बाद बात करेंगे, परंतु मैं इन सारे बातों को आपको इसलिए बताया ताकि उस बात को समझाओ जो पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया। पिछले कक्षा में इस बारे में हम बात कर रहे थे, उस भविष्यवाणी के बारे में जो एजेकियल हमें एजेकियल की पुस्तक 38 में देता है। एजेकियल ने हमें काफ़ी सारे अध्यायों को दिया है भविष्यवाणियों का, जहाँ पर यहूदियों के बारे में लिखा गया है कि वे लोग वापस लौट कर आएंगे अपने देश के अंदर, और वह वहाँ पर एक समय के बारे में बात करता है जब वे लोग वापस आएंगे, उन लोग ऐसे शहर को बनाएंगे जिसके चारों ओर कोई शहरपना ना होगा। और ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात को कहते हैं कि इज़िकियल की पुस्तक के अंदर ये जो भविष्यवाणी है उन दिनों को दर्शाता है जो बाबिलोन के निर्वासन के पश्चात इजरायली वापस आते हैं, जो कई 100 सालों पहले जो है संपन्न और संपूर्ण हुआ है। जो भी हो, इतिहास को जब हम अध्ययन करते हैं हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा शहर नहीं बनाया जिस पर शहरपना नहीं है। उस इतिहास के समय काल के अंदर हम देखते हैं वे लोग अभी भी शहर के चारों ओर शहरपना बनाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कई सारे चिन्ह हमारे सामने हैं, परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एजेकियल ऐसे किसी बात के बारे में कह रहा था जो अभी भी संपन्न नहीं हुआ है, उन 100 सालों पहले की बात है। और इजरायली लोगों का निर्वासन के पश्चात वापस अपने देश में आने की बात जब होती है, उस समय में वो उस कहानी को बताता है जहाँ पर वादियों में सूखे हड्डी थे, और उस समय में वहाँ पर एक असंभव और अद्भुत बात होता है, क्योंकि उस वादी में उस समय में काफ़ी सारे सूखे हड्डियाँ थे, वे एकत्रित होते हैं और पूर्ण कंकाल को बनाते हैं, और उसके पश्चात उसके पर मांस आता है और पूर्ण मनुष्य का रूप होता है, और वे लोग जो मरे हुए थे वे वापस अपने जीवन को प्राप्त करते हैं, जीवित होते हैं, और एक सेना तैयार हो जाता है। और ये बात होना असंभव के तुल्य था, और जितना ये घटना एक असंभव है उतना ही असंभव हम इस बात को जानते हैं जब सारे इजरायली लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं वे वापस एकत्रित होंगे और इजराइल को बनाएंगे। यह एक रोचक बात है जब यशायाह एक भविष्यवाणी करता है जो इस बात का विवरण देता है कि किस प्रकार यहूदी लोग वापस ले आए गए थे, और वो बताता है कि दुनिया के चारों दिशा के 4 कोने के बारे में वो विवरण करके बताता है।
और वह यह बात को बताता है कि दुनिया के चारों कोनों को यहूदियों को आज़ाद करने का आदेश मिलता है। और जब वो चार कोनों को इस प्रकार आदेश देता है, यह बहुत ही अद्भुत है। वो हर एक कोनों को जो है विभिन्न तरीके का कृदंत को उपयोग करता है जब वो आदेश देता है लोगों की आज़ादी के लिए। जब वो पूर्व के लोगों को आज़ाद करने के लिए आदेश देता है, और जब इस घटना को हम देखते हैं कि वहाँ पर जब वो आदेश देता है पूर्व देश की ओर जो इज़राइल के पूर्व भाग में है, जैसे कि आज हम जानते हैं सारे अरब देश, चाइना और जापान, और इस कृदंत को जब हम अध्ययन करते हैं तब हम इस बात को समझ पाते कि वे बड़े आराम से पूर्व देशों से इज़राइल में आते हैं। मैं उनको पूर्व से लाऊंगा। और उसके बाद जब वो दक्षिण के देशों को कहता है, वहाँ पर वो कृदंत जो है और भी थोड़े प्रभावशाली रूप में कहा गया है दक्षिण के देशों के लिए। अगर हम इस बात के लिए एक उदाहरण ले, इज़राइल के दक्षिण भाग में है इथियोपिया। इस भाग में हम देखते हैं कि यहूदी लोग, हम इतिहास में देखते हैं कि इथियोपिया में जो है सारे यहूदियों को मार दिया गया था। और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि सारे यहूदी लोग जो है उसी रात में भाग निकलते हैं। उसी रात को कई हवाई जहाज़ों के द्वारा हम देखते हैं कि कई लोगों को इथियोपिया से उठा लिया जाता है। और हम जानते हैं कि इसे हम कहते हैं स्टेल्थ ऑपरेशन के रूप में। वे लोग वहाँ पर उतरते हैं, और इस घटना को जब हम पूरी तरीके से देखते हैं, सारे लोग जो वहाँ पर पूरे बंधन के अंदर थे उनको वहाँ पर हवाई जहाज़ में भरकर उनको इज़राइल के देश में सुरक्षित लेकर आया जाता है। और किसी को भी पता नहीं चलता है कि वहाँ पर क्या घटना होता है। वे सारे लोगों को वहाँ पे गुप्त तरीके से बचाया जाता है। उसके बाद सारे इथियोपियन कहते हैं, अरे ऐसे कैसे भाग गए। और इस प्रकार हम जब उत्तर के देशों के बारे में हम देखते हैं, और वहाँ पर ऐसा लिखा गया कि मैं उत्तर से कहूँगा छोड़ दे। और उत्तर के देशों में हम जान सकते हैं कि रशिया जो है इज़राइल के उत्तर में है। और जब हम इतिहास को गौर कर देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि रशिया के अंदर यहूदी लोगों को देश से बाहर निकलने का अनुमति नहीं दिया जाता था, जिससे कि वे सारे वापस इज़राइल में आ जाए रशिया में से बचकर। और उन्हें इस बात का अनुमति नहीं मिलता था। और इस प्रकार हजारों 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 वीसा को प्राप्त करने का निवेदन को वहाँ पर हम प्राप्त करते हैं सरकारी दफ्तरों में, जहाँ पर सारे यहूदी लोग इस देश में से बाहर निकलने के लिए निवेदन को सरकार को देते हैं, परंतु वहाँ पर सरकार उसकी अनुमति नहीं देता है। और जितने भी निवेदन उनके पास वहाँ पर पहुँचा था वे उनको अनुमति नहीं देते हैं। अंत में हम देखते हैं कि रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वे सारे लोगों को जाने की अनुमति देते हैं। और हजारों की तादाद में यहूदी लोग जो है रशिया से भाग निकलते हैं इस प्रकार। और एक ही रात के अंदर हम देखते हैं सारे लोग वहां से बचाए जाते हैं कि परमेश्वर कहता है उन्हें छोड़ दे। वहां पर परमेश्वर के हम दबाव को देखते हैं कि परमेश्वर कहता है छोड़ दे। और उसके बाद जब हम पश्चिम देशों की बात करते हैं, अगर पश्चिम देशों को देखा जाए तो वे सारे देश है जो यूरोप में पाए जाते हैं। और सारे यहूदी लोग जो उस समय में यूरोप में थे, और दूसरे विश्व महायुद्ध के पहले सारे यहूदी लोग जो यूरोप में उस समय में रहते थे इज़राइल के गठन से पहले। और इस समय के अंदर यहूदी लोग, जितने लोग यूरोप में रहते थे, वे बड़े आरामदायक अनुभव में अपने जीवन को जीते थे, और उनके जीवन को वो यूरोप में बड़े आरामदायक तरीके से जीते थे। परंतु उससे बढ़कर कई लोग जो है समाज के प्रभावशाली क्षेत्रों में नौकरी करते थे, और उनमें से कई लोग जो है वो काफ़ी धनी थे, और उनमें से कई लोग नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रभावशाली नौकरी को छोड़कर, यूरोप को छोड़कर अपने देश में वापस जाए। आप याद करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, पहले महाविश्व युद्ध के बाद, विश्व के सबसे पहला महायुद्ध के बाद हम सबसे महत्वपूर्ण परिणाम को ये पाते हैं कि सारे जो मध्य पूर्व के देश है उनको तुर्की साम्राज्य के अधीन में से आज़ादी मिलता है। और ये सारे हम देख सकते हैं ब्रिटिश आदेश के अधीन में। हाँ, कई जो है वो फ्रांस के आदेश के अधीन था, परंतु अधिकतर ब्रिटिश के हाथ में था। और ब्रिटिश ने ये आदेश दिया था कि सारे यहूदी लोग वापस आ जाएं और उस भूमि को अपने हक में ले ले, जो हम देखते हैं फिर इज़राइल देश के रूप में जाना जाता है। हम जब इतिहास को गौर करके देखते हैं, कई बातों को हम विवरण में पाते हैं, परंतु संक्षिप्त में यही है। परंतु और वे लोग पश्चिम के देशों के मार्ग से आ रहे थे, और सच में वे लोग ऐसे क्षेत्र में आ रहे थे जो उनके दुश्मन के अधीन में था। कई पीढ़ियों से लेकर सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका था।
वहाँ पर कोई इमारत नहीं था, ना ही घर था। सब कुछ बिल्कुल तहस महस और बर्बाद हो चुका था और उनको शून्य से शुरू करना था इस काम को। अभी आप में से कितने लोग ये करना चाहेंगे? आपके पास एक अच्छा जगह है, आप एक समृद्ध जगह में हो, आपका स्थान है, आपका मान है समाज के अंदर, और जब आपको वापस लौट कर आना है और शून्य से शुरू करना है और धूल में से जब अपने मार्ग को निकालना है, नए घर को बनाना है। और यहूदियों के लिए बड़ा रोचक बात था। जो भी हो, जब यशायाह ने भविष्यवाणी की यह कि पश्चिम के देशों से सारे यहूदियों को वापस आना है, उन्होंने कहा, वह कहता है मैं उन्हें एकत्रित करूंगा। और वहाँ पर शब्द एकत्रित करना, उसका दूसरा अर्थ है फसल को काटना। और रूपक के रूप में कुछ इस प्रकार है कि मानो आपके घर के पीछे एक टमाटर की खेती है, आप वहाँ पर जाते हो, उसमें से एक एक करके टमाटर को निकालते हो और अपने खत्ते में रखते हो, और आप उस पौधे में से उसे निकालते हो और उसे अपने टोकरी में डालकर घर पर लेकर आते हो। यहाँ पर जो शब्द को उपयोग किया गया उसका अर्थ ये है कि फसल को बटोरना, और इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत तौर से जाना और उसे बटोर कर निकालना। सारे पश्चिम देशों में से एक एक करके यहूदियों को निकाल कर लेके आना। अगर ऐसा नहीं होता तो यहूदी लोग कभी भी पश्चिम देश में से निकल कर नहीं आते। दूसरा विश्व महायुद्ध नहीं होता और ना ही यहूदियों का सताव। आप सोच सकते हैं, सताव के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारे जो संघीय देश है एक साथ आते हैं और वे लोग उस कंसंट्रेशन कैंप को तबाह करते हैं जहाँ पर यहूदियों को सताया जाता है और उनको आज़ाद किया जाता है और कहे गए आप घर जा सकते हो। और वो इर्द गिर्द देखते हैं। पहली बात तो यह है कि उनके पास अभी कोई घर ही नहीं है, क्योंकि नाजी सेना ने जो है उनके घर को पूरी तरीके से लूट लिया और तबाह कर दिया। और इस कारण एक और बार भौतिक तौर से उनके देश में वापस लौटना, और उसी के साथ अगर आपके दादा दादी, माता पिता, चचेरे भाई बहन, भाई बहन, पति पत्नी अगर कोई नहीं हो और आपके संघी परिवार के अंदर से 6 लाख लोग अगर गैस के अंदर मारे गए, तो फिर आप घर जाना क्यों चाहेंगे? आप ऐसे घर में क्यों जाना चाहेंगे जहाँ पर आपकी माता ना हो? सही है। इसीलिए यहूदियों को वापस लौट कर जाने के लिए कोई कारण नहीं था, भले उनको जाने की अनुमति दी गई थी। और तभी सारे देश के लोग कहने लगे, सुनो, क्यों ना हम उनको वापस वो देश को दे जो वो पहले से चाहते थे। क्यों ना हम उनको मध्य पूर्व के देश के अंदर उनकी भूमि को उनको वापस लौटा के। और इस प्रकार इजराइल के देश का गठन हुआ। ठीक है, तो हम उस भविष्यवाणी के अंदर से होकर गुजर रहे हैं जो परमेश्वर ने एजेकियल नबी को दिया था। और एजेकियल से परमेश्वर कहता है कि वो समय आएगा जब इजरायली लोग वापस लौट कर आएंगे, और जब वे लौट कर आएंगे ये एक चमत्कारिक कार्य होगा। और जब वे उस देश में पहुंचेंगे, उसके बाद वो 38वें अध्याय में जाता है और ये बात को कहता है, इस बारे में कहता है जो आक्रमण के बारे में है जो उनके विरुद्ध में आएगा उत्तर से, जिसको वो गोग और मगोग के देश के रूप में कहता है। अभी अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो इज़ेकियल के पुस्तक 38वें अध्याय में जितने देशों का नाम कहा गया उसे हम परख सकते हैं। और अगर इतिहास को पलटकर देखेंगे तो हम ये देखेंगे, उस देश की सीमाओं को देखेंगे जिनके इतिहास में यही नाम था। और इसीलिए मैंने आपको पहले से ही कहा था कि इन देशों को हम रशिया के साथ में तुलना कर सकते हैं। पहले वो जो है रशिया के बारे में कहता है, क्योंकि गोग और मगोग जो उस समय के बड़े बड़े शहरों में शुमार था। आज जो भूमि को हम रशिया कहते हैं, उस समय में गोग और मगोग वहाँ के बड़े शहर थे। चलो जो भी हो, वहाँ पर लिखा गया उसके जबड़ों में कांटा डाला जाएगा और वो खींचा जाएगा। उसका अर्थ ये है कि रशिया जो है अपने आप में खुद नहीं आएगा। जब भी आप कोई मच्छी को पकड़ते हो और उनके जबड़ों में कांटे डालते हैं, तो फिर वो मच्छी जो है अकेले आपके पास नहीं आता या फिर उस स्थान पर जहां पर आप बैठे हो, परंतु वो अपने इच्छा के विरुद्ध में उस दिशा में जाता है। तो इस बात पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि रशिया जो है उस समय में ऐसे किसी देश के साथ, ऐसे किसी संघ के साथ वाचा बनाएगा जिसके कारण उनको वहां पर खींचे चले आना होगा ताकि संघ को बचाए। और उसके बाद ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आप इसे जाकर अपने कलीसियाओं में जाकर प्रचार मत करना। मैं इसे व्यक्तिगत तौर से विश्वास करता हूँ जो हथियारों के वाचा को दर्शाता है, जो इस समय में ईरान के साथ रशिया रखता है। रशिया जो है ईरान का सबसे प्रथम और मुख्य
हथियारों को देने वाला साथी बना है, वही हथियार को देता है। और इतना ही नहीं, परंतु ईरान के साथ और भी कई संधि को उसने बांधा है। हाँ, ईरान के साथ। और इज़राइल हर पल ईरान को बम से उड़ाने का धमकी देता है, क्योंकि ईरान जो है परमाणु हथियार को बना रहा है। और आप जानते हैं, अगर आज सुबह के पत्र को अगर आपने पढ़ा है तो आज के सुबह के समाचार के अंदर भी इसके बारे में खबर को हमने देखा है, जो इस बात को और भी ज़्यादा साबिती को देता है, जो इस बात को साबित करता है कि अभी भी ईरान के अंदर परमाणु हथियारों को बनाया जा रहा है। और अगर आप इन दिनों को समाचारों को सुन रहे हो तो अगर आपने पिछले दिनों के समाचार को पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि येहू जो नेता है वो और भी कट्टर बनता जा रहा है और कह रहा है कि हमारे पास अपने सुरक्षा करने का अधिकार है। उसका अर्थ है कि वो हथियार को उपयोग करने के लिए भी तैयार है। जो भी हो, अगर हम इस बात को समझेंगे तो अगर इसराइल आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए, ईरान पर हमला करने के लिए, तो हम जानते हैं कि ईरान के साथ जो जो देशों ने संधि बांधा है उन देशों को ईरान की मदद करने के लिए आना होगा। और अगर सच में ये ऐसा हो जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा महायुद्ध होगा। जो भी हो, आपको याद रखना है उन बात को जो हमने बात किया था। हमने हामान और मुर्देखाई के बारे में कहा। हामान जो है फांसी के फंदे को बनाता है मुर्देखाई के लिए, परंतु अंत में उसमें कौन नाचने लगता है? परंतु अंत में देखते कि हामान जो है वो हवा में नाचने लगता है। तो अगर दुनिया के सारे देश मिलकर इजराइल को फांसी पर लटकाने का अगर निर्णय करे तो फिर कौन हवा में लटकने वाला है? बिल्कुल वो वही सारे देश है जो इजराइल के विरुद्ध में है। अगर तुम पढ़ेंगे इज़ेकियल की पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर, आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर निर्णय लेता है युद्ध करने के लिए। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में इजराइल का सुरक्षा करता है। और आगे अध्याय के अंदर और भी भयानक कहानियों को देख सकते हैं। इज़ेकियल के 38वें अध्याय में उन लोगों का क्या होता है जो इजराइल पर आक्रमण करते हैं। वो पूरी तरीके से पराजित होते हैं और वे लोग इतने बुरे तरीके से पराजित हो जाते हैं कि वे ऐसी एक योजना को बनाते हैं जो कई महीनों के लिए रहता है। जब भी कभी कोई देश से इधर उधर गुजरता है, अगर वो किसी व्यक्ति को मरे हुए देखते हैं तो वो दिखा सकते हैं जो लोग इजराइल को आक्रमण करते उनके हड्डियों को और उनके शरीर के भागों को, जिससे कि उनको उठाकर दफना सकते हैं। अभी अद्भुत बात है, अद्भुत बात ये बात है कि जब ये सारी सेना पराजित किए जाएंगे तब इजराइल अपने आप के लिए ऊर्जा को प्रबंध करने की कोई जरूरत नहीं होगी, और वो भी 7 साल के लिए, क्योंकि वे लोग, और यहाँ पर एक परिचित शब्द को उपयोग किया गया है उन शस्त्रों के लिए जो पुराने जमाने में जाने जाते थे। वहाँ पर लिखा गया कि वे लोग तलवार और आधी सामानों को जलाएंगे, और ये सारी घटना जो है तकरीबन 7 साल तक चलता रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इस दृष्टांत के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि वे लोग तलवार और सामग्री को जलाएंगे। अगले 7 साल के लिए ऐसा होगा। अभी अगर हम इसे 21वीं सदी में समझेंगे तो आप क्या समझ रहे हो? तो मैं विश्वास करता हूँ कि वे लोग तलवार और भाले के बारे में नहीं कह रहे हैं। मेरे ख्याल से उसका अर्थ ये है कि वे लोग वहाँ पर उनके पेट्रोल और अन्य सारे युद्ध के सामग्रियों को उनके पास से ले लिया जाएगा। जब उन लोगों ने ये सारे सामग्रियों को उनके विरुद्ध में युद्ध में उपयोग किया होगा, और उसके बाद वे लोग 7 साल तक ऊर्जा को प्रबंध करेंगे और उनको दुनिया के अन्य देशों के ऊपर किसी भी बात के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वहां पर यह भी लिखा गया है कि इजराइल के सामने जो भी देश आएंगे उन सभी को वे लोग हरा देंगे। और अगर आप इस सूची के नीचे के भाग में जाएंगे, जो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, आप समझ रहे ये उन देशों के बारे में है जो मध्य पूर्व देश में इजराइल के विरुद्ध में है। मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात को विश्वास करता हूं कि ऐसा भाग होगा जहां पर इजराइल अपनी सीमा को बढ़ा पाएगा। हाँ, फरात नदी के उस पार तक। और अगर उस समय में इजराइल फरात नदी के उस पार तक अगर सीमा को ले लेगा तो फिर पेट्रोल का सारा खनन जो है उसके हाथ में लग जाएगा, जो सच में एक बहुत अच्छा सौदा होगा। जो भी हो, मैं ये सारी बातों जो आपको बता रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपको साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता है जो भी यहाँ पर कहा गया है उसके विरुद्ध में सीबीसी के सामने जाकर केस मत करना। चलो, जो भी हो, अगर सच में मैंने जो बोला वो हो जाएगा तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि ख्रिस्त विरोधी 7 साल का वाचा को क्यों बनाएगा। कि उस समय में ख्रिस्त विरोधी जो है अपने स्थान को पाएगा रोमी साम्राज्य के भाग में, जिसको हम समझते हैं यूरोपियन यूनियन के संगठन को। वो अपने सामर्थ्य में उठता है और वो देखता है कि इजराइल
को कोई भी बाहर की ऊर्जा का उपयोग न करने पाए। उनके पास वो ऊर्जा का स्रोत है जो उन्होंने युद्ध के समय में पाया जब उनके देश के ऊपर कब्जा हो रहा था। उसके साथ और अब हम देखते हैं कि उनके पास अरब देश के सारे तेल के स्रोत का अधिकार उनके पास है। और वो कहता है, हो जब अगले 7 साल तक तुम इन्हें उपयोग करने वाले नहीं हो और ये सारा तेल जो इसके अंदर उपलब्ध है और तुम अपने आप में इसे तो उपयोग नहीं करने वाले हैं, परंतु इसका अधिकार तुम्हारे पास है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ एक वाचा को बांधे, ऐसे एक संधि को बांधे जिससे कि मुझे भी उस तेल के ऊपर सारा अधिकार मिल जाएगा और इन सारे तेल को और इन सारे स्रोतों को मैं अपने साम्राज्य के लिए उपयोग कर पाऊंगा, जिससे कि रोमी साम्राज्य वापस स्थापित हो जाए और साथ ही यूरोपियन यूनियन। और उसी के साथ जब हम इन सामग्रियों को बाहर भेजेंगे तो आप यहाँ पर योजना को देख सकते हैं जिसकी संभावना हो सकती है और ये हो भी सकता है। हाँ, संभवत है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप समझ रहे हो। ठीक है, इन सारे विषयों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक संभावना है, परंतु इज़केल 38वां अध्याय कहता है बिल्कुल इसमें जो लिखा है उसी के अनुसार उसका पूरा होना जरूरी होगा। और इसके लिए कौन से कदम लिए जाएंगे वो मुझे नहीं मालूम। और हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार सब कुछ होने वाला है। और जब वे लोग ये करने वाले हैं तब इज़राइल जो है ऊंची कोठी पर पहुंच जाएगा और उस समय के अंदर इज़राइल जो है एक सामर्थी देश के रूप में जाना जाएगा। सच में, आमीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतने समय तक हम इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं, वो है एक वाचे का रिश्ता के बारे में, जिसका शुरुआत होता है अब्राहम की कहानी के साथ। और इसे हमने गहराई में अध्ययन किया और संपूर्ण इज़राइल के इतिहास के अंदर ये वाचा का रिश्ता कैसा अद्भुत था। और आज की हालातों के अंदर और हम इस बात को समझने के लिए इस बात के लिए हमने नींव बनाया है, जिसका अर्थ ये है कि ये वाचा जो है भविष्य के बारे में है। जो भी हो, मैं आपको दूसरे एक वाचा के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है पुराने नियम के अंदर, और इस वाचा को भी समझना बहुत ही अनिवार्य है। यह वो वाचा है जिसमें परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बनाता है। क्या आप याद करते हो, दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था और वो ये बात को सोच रहा था, जो सबसे बड़ी बात जो वो कर सकता वो ये है कि वो अपने प्रेम को बताए परमेश्वर के प्रति। और इस सब के पीछे उद्देश्य ये था कि वे लोग एक मंदिर बनाना चाहते थे प्रभु के लिए यरूशलेम के अंदर। क्या आप उस घटना को, जहां पर इजरायली लोग मिस्र में से बचकर निकलते हैं और वे लोग सिनाई पहाड़ पर पहुंच रहे थे, परमेश्वर उसके बाद एक स्पष्ट योजना को देता है तंबू को बनाने के लिए। अगर तुम पढ़ते हो निर्गमन के पुस्तक के अंदर बंधुआई से बाहर निकलने की कहानी, परमेश्वर जो है एक एक अध्याय में से होकर निकलता है इस बात को मूसा को कहते हुए कि तंबू को कैसे बनाना है, एक एक कदम में, और तंबू को बनाने के हर एक विषय के बारे में। और उस तंबू को बनाने के लिए सारी जो एक एक निर्देश है परमेश्वर ने उसे मूसा को दे दिया। और उसके बाद वहां पर ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने मूसा को निर्देश देना खत्म किया, मूसा ने सारे सामग्रियों को एकत्रित करना शुरू किया और उसके बाद प्रभु के समय में उसे संपन्न किया और मूसा ने तंबू बनाया। और जब हम आगे के अध्यायों को अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं उस तंबू के बारे में परमेश्वर ने सारे बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मूसा को स्पष्ट किया था। परमेश्वर ने कई शब्दों को बार बार दोहरा कर स्पष्ट तरीके से इस संदेश को मूसा को दिया, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह काम बिल्कुल स्पष्ट और सटीक तरीके से पूरा होना बहुत ही जरूरी था। और मूसा ने बिल्कुल वैसा ही उसे संपन्न किया जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे चाहा था। और उसके बाद हम देखते कि कई सालों तक यहूदी लोगों ने तंबू के सामने आराधना किया और अलग अलग जगह में से लोग वहां पर आराधना करने आते थे और वे लोग जानते थे कि ये सारी बातें वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया था। और परमेश्वर ने इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सीनाई पहाड़ पर मूसा से कहा था। परंतु इसके मध्य में ऐसा हुआ कि ये जो मुलाकात तंबू के अंदर जो संदूक था वो उनके पास से ले लिया गया था। क्या आपको याद है फिलिस्तीयों ने उसे युद्ध के अंदर चुरा लिया था
और आप घटना को जानते हैं कि इसी के साथ एली जो है वो पीछे गिरकर मर जाता है और इसके बाद वो काफी उदास रहता है। और हम देखते हैं कि ये संदूक जो है कई समयों के लिए, कई सदियों के लिए फिलिस्तियों के हाथ में रह जाता है। और जिस समय में ये संदूक फिलिस्तियों के पास था उनके लिए कुछ भी भला नहीं हुआ था। हम जानते हैं जब वो संदूक फिलिस्तियों के अपने नगरों में रखा गया था उस समय में उस देश में रहने वाले सारे लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आकर गिरती है। और घटना को जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है जिस समय में ये संदूक वहां पर रहता है उन लोग उसे उठाकर मंदिर में रखते हैं और उस मंदिर के अंदर अन्य देवताओं का जो मूर्ति है उसके सामने गिर जाता है। और इसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि इसे हमें वापस लौटाना है, इसलिए वे लोग एक बैलगाड़ी के अंदर उसे लगाते हैं और भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि क्यों ना हम इस संदूक को वापस यरूशलेम में लेकर आए जो हमारी राजधानी है। और इस प्रकार पुनर्स्थापना की विचार हुआ। परंतु महत्व की बात यह है उन्होंने इसकी पुनर्स्थापना को वापस उस तंबू में नहीं किया। दाऊद इस संदूक को उस तंबू में नहीं लेकर जाता है। भले ये तंबू उस समय में इज़राइल में था, फिर भी दाऊद व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को रखता था, जहां पर परमेश्वर दाऊद के साथ व्यक्तिगत तौर से मिलता है और कहता है कि ये यरूशलेम है जहां पर मैं अपने नाम को स्थापित करूंगा। और इसीलिए वो कहता है मैं इस संदूक को यरूशलेम में लेकर आना चाहता हूं। और हम उस घटना को जानते हैं जहां पर वे लोग बैलगाड़ी में जो है रखकर इस संदूक को लेकर आते हैं और परमेश्वर का कोप वहां पर आता है और जिसके कारण छूने वाले का मरण होता है। और इस घटना के बाद हम देखते हैं कि दाऊद जो है और विलाप करता है, परमेश्वर से माफी मांगता है और वे लोग समझने लगते कि पवित्र शास्त्र के अंदर संदूक को लेकर आने का खास निर्देश है और जिस प्रकार फिलिस्तियों ने किया उससे बैलगाड़ी पर लाना नहीं है, परंतु इस संदूक को याजकों के कंधों पर लेकर आया जाना है। वे इस बात को समझते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं संदूक यरूशलेम में लाया जाता है और एक तंबू में रखा जाता है। परंतु इन सारे बातों के मध्य में वो जानता था कि परमेश्वर इस संदूक को एक तंबू में देखना चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर ने एक खास निर्देश दिया था पहले से। इसलिए दाऊद निर्णय करता है कि वो एक स्थायी मंदिर बनाएगा, ना कि एक तंबू, जिससे कि ये भवन स्थिर रहे हमेशा के लिए। हाँ, इससे पहले सारे यहूदी लोग यात्रा में थे। वे लोग रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहे थे और ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उस समय तो कुछ स्थल का नाम नहीं दिया था जहां पर वो अपने नाम को स्थायी करेगा। यरूशलेम वो नाम है जहां पर परमेश्वर अपने नाम को स्थायी करेगा। और इसलिए दाऊद कहता है कि यहाँ पर एक स्थायी भवन बनना जरूरी है। और भले इस स्थायी भवन का रूप जो है बिल्कुल उस तंबू के समान रहेगा जो परमेश्वर ने पहले दिया था। और उसके बाद दाऊद इस बात को भविष्यवक्ता को कहता है और भविष्यवक्ता कहता है ये बहुत अच्छी बात है, तुम इसके लिए आगे बढ़ो। और उसके बाद इस बात को सुनने के बाद भविष्यवक्ता दाऊद के पास से निकलकर बाहर जाता है। जब वो आगे बढ़ता है उस समय में भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर का आवाज आता है कि क्या मुझे पूछा गया है? और वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। और फिर परमेश्वर कहता है कि तू वापस दाऊद के पास लौट कर जाकर मेरी योजना को बता। और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर दाऊद के लिए भविष्यवक्ता के पास से खास संदेश देता है। और जब हम उन शब्दों को गौर करेंगे वो दो भाषा में बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो है हिब्रू और अंग्रेजी के अंदर। मैंने दुनिया के अन्य भाषा के अंदर इसको नहीं समझा है कि कैसा है, मुझे नहीं मालूम स्थानीय भाषा में इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं, परंतु एक बात मुझे सटीक मालूम है कि अंग्रेजी और हिब्रू में यह स्पष्ट है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा, मैं तेरे लिए भवन को बनाऊंगा। तू मेरे लिए एक भौतिक भवन को नहीं बनाएगा, परंतु मैं तेरे लिए एक परिवार को स्थापित करूंगा। और इसीलिए वहां पर दाऊद सारे धन को इकट्ठा करता है और हम देखते हैं दाऊद अपने समय काल के अंदर करोड़ों रुपयों को जमा करता है, जिससे कि उसका बेटा सुलेमान जब राजा बनकर आएगा तब हम देखते हैं कि सुलेमान के पास करोड़ों रुपया होता है, धन संपत्ति होता है जो दाऊद ने मंदिर के लिए एकत्रित किया था। परंतु इन सब के मध्य में हम देखते हैं कि दाऊद खुद जो है मंदिर को नहीं बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। परमेश्वर ने कहा तेरे पास मेरे लिए भवन बनाने की योजना है, परंतु मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। और वो कहता है वो कभी भी पराजित नहीं होगा। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तेरे कुल में से एक व्यक्ति यरूशलेम में राज करेगा। इस बात पर गौर करें। आपको इस समय में अब्राहम को याद करना है, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि हर एक पीढ़ी के अंदर तेरे वंश में से एक जन को मैं स्थायी करूंगा। और यही काम को परमेश्वर दाऊद के जीवन में संपन्न करता है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि हर एक पीढ़ी के अंदर तेरे कुल में से कोई एक व्यक्ति होगा जो यरूशलेम में राज करेगा। वाव! और इसके बाद हम
देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर दाऊद के साथ वो दूसरा वाचा बनाता है। हम जानते हैं कि पहला वाचा जो है वो अब्राहम के साथ था और ये है दूसरा वाचा दाऊद के साथ। और जब हम दाऊद के वाचा को गौर करते हैं, हम देखते हैं कि वो भी अब्राहम के वाचा के बिल्कुल एक जैसे है, जिसका अर्थ ये है कि दाऊद के वंश में से कोई एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम में राजा बनकर रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद की मृत्यु होता है और उसका बेटा सोलोमन राजा बनता है। और उसके पश्चात सुलेमान एक सुंदर भवन को तैयार करता है, मंदिर को तैयार करता है और उसके अंदर संदूक को रखता है और दाऊद की मनोकामना और इच्छा जो है वो संपन्न होता है। जो भी हो, सुलेमान राजा काफी लालची बन जाता है और वो इज़राइल के लोगों के ऊपर बड़े कर को लादता है उसके राज के समय में। इसलिए उसके मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर एक विभाजन होता है और इज़राइल दो भाग में विभाजित होता है। और हम देखते हैं कि उसका बेटा रहोबाम जो है वो राजा बनने की तैयारी करता है। केवल एक बात यह है कि उस सेना के प्रधान जो उस समय में थे वो वहां से भाग निकलता है और छुप जाता है सुलेमान के राज्य के समय में, और उसका नाम हम जानते हैं, उसका नाम है यरोबोआम। जब यरोबाम के पास ये संदेश आता है कि सुलेमान मर गया है, वो वापस देश में लौट कर आता है और लोगों को समझाने लगता है कि देखो देखो, यह कि सुलेमान ने तुम्हारे पर बहुत कर को लगाया। और वो लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे राजा बनाओगे तो मैं तुम्हारे पर ये कर का बोझ नहीं डालूंगा, परंतु सब कुछ बिल्कुल सरल बना दूंगा। और उसके बाद हम देखते कि वो अपने आप को जो है रहोबोआम के सामने जाकर प्रस्तुत करता है और वो जाकर शिकायत करता है कि तुम्हारे पिता जो है लोगों के ऊपर काफी कर को लगाते थे। और वो जाकर इस संदेश को देता है कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छी तरीके से राज करे तो ये कर को कम कर दे। रहोबोआम जो है वो कहता है कि मैं इस बारे में विचार करूंगा। और उसके बाद वो जाकर अपने मंत्रियों के साथ परामर्श करता है और वो लोग कहने लगते कि यरोबाम ने जो बात कहा है वो बिल्कुल सही है और इसके ऊपर तुम्हें विचार करना चाहिए। वो कहते हैं कि चलो तुम्हारी बात सही है, मुझे दूसरे किसी को भी पूछने दो। और आप जानते हैं कि लोग हमेशा जो है दूसरी राय को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोग पहले राय को पसंद नहीं करते। और उसके बाद तो कई लोगों को हम देखते जो तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार जाकर पूछते जब तक उनको जो पसंद है वो जवाब ना कोई दे। और इसीलिए वहां पर राजा जो है दूसरे राय को लेने के लिए जवानों के पास जाकर पूछता है, वे लोग जो उनके साथ बड़े हुए हैं और वे जवान लोग जिनकी जीवन बड़ी आरामदायक थी। और वे लोग आज के जमाने में कहा जाए तो वे लोग थे जिनके पास वीडियो गेम था और बड़े बड़े हाई डेफिनेशन टीवी थे और उनके पास सारा सुख सुविधा उपलब्ध था, क्योंकि उनके पूर्वजों के समय पर कर काफी लगाया गया था, जिसके कारण उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। और पृष्ठभूमि स्पष्ट कहता है कि वे लोगों ने अपने जीवन को आरामदायक तरीके से जिया था। और वो कहते ये तो बढ़िया तरीका था जीने का। और वो कहते कि अगला पीढ़ी भी अगर इस तरीके से आरामदायक जीवन को जीना है तो इस कर को लगाना जरूरी है। और उसके बाद रहोबाम उनके पास वापस आकर कहता है, सुनो, हम इस कर को कम नहीं करने वाले परंतु बढ़ाने वाले हैं। और इस विचार के सामने हम देखते हैं इज़राइल का देश जो है वो दो भाग में विभाजित होता है, उत्तर इज़राइल और दक्षिण इज़राइल। रहोबोआम जो है वो उत्तर इज़राइल का राजा बनता है और रहोबियाम जो है वो दक्षिण इज़राइल का। और दक्षिण इज़राइल वो स्थान था जहाँ पर पूरे इज़राइल का कर आता था और उत्तर इज़राइल से ये सारा कर जो है दक्षिण इज़राइल की ओर आता था। हम पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं कि इज़राइल में ये विभाजन क्यों हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यरोबाम जो है वो इज़राइल का राजा बनता है और रहोबोआम जो है वो यहूदा का राजा बना रहता है। अब इस भाग के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दाऊद की वंशावली के अंदर वे लोग हैं जो यहूदा के राजा बनते हैं और 24 पीढ़ियों के बाद हम फिर भी देखते हैं कि जो राजा है वो दाऊद के कुल में से राज करता है यरूशलेम में। और उत्तर इज़राइल इसके विपरीत में हम देखते हैं कि उत्तर इज़राइल में कोई भी ऐसा एक कुल नहीं था जो 5 पीढ़ी से भी अधिक राज किया हो। हम देखते सारे राजा एक समय के बाद मारे गए थे और हम देखते हैं कि उत्तर इज़राइल के अंदर एक के बाद एक जो है समस्या आता रहता है और उनके ऊपर राज करने के लिए कोई भी एक परिवार पहले से नहीं था। उनमें से कई राजा जो है केवल 1 या 2 पीढ़ी तक ही थे, जैसे कि पिता और पुत्र, उसके बाद बदल गया। बहुत कम ही ऐसा समय था जहां पर तीसरे पीढ़ी के पास राज गया। और इस श्रृंखला के अंदर सबसे बड़ा केवल एक है जहां पर वो 5 पीढ़ी तक जाता है। उसमें से कई राजा जो है केवल 1 महीना जितने ही राज करते हैं, जिसके पहले वे मारे गए थे या निकाले गए थे। उत्तर इज़राइल के
अंदर हम देखते हैं कि राज्य जो है काफ़ी अस्थायी है और दक्षिण इज़राइल के अंदर तकरीबन 20 साल तक कोई भी बड़ा कुल या परिवार नहीं था जिसने राज किया हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से ये वाचा बनाया था कि तेरे कुल में से कोई एक व्यक्ति हमेशा राजगद्दी में राज करेगा और वो भी हर पीढ़ी में। केवल एक ही ऐसा एक समय काल था जहां पर यरूशलेम के राजगद्दी के अंदर दाऊद के कुल में से राजा नहीं था और हम जानते कि वो राज जो है अथलिया के हाथ में था। अथलिया जो है वो इजबेल के कुल में से था। क्या आपको याद है इजराइल के राजा आहाब और उनकी पत्नी इजबेल? आप सोच रहे होंगे कि ये जो श्रृंखला जो है ये गौर करने के और समझने के काफी योग्य है, परंतु हम देखते आहाब जो है वो इजबेल से विवाह करता है क्योंकि आहाब चाहता था कि इजबेल रानी के पिता के सारे धन उसके पास आ जाए और वो इजबेल से विवाह करता है और उसको इजराइल में लेके आता है, परंतु हकीकत में वो राज करने लगती है। आहाब जो है इजबेल के अधीन में हो जाता है और इजबेल जो है बड़े बड़े लोगों को खत्म करने लगती है और उसके बाद उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम अथलिया है। आमतौर से हम जानते हैं कि लोग जो है अन्य लोगों की गलती से सीखते हैं और वो सोचेंगे कि अरे आहाब ने इजबेल से विवाह किया और वो बिल्कुल गलत किया, और सोचने वाला व्यक्ति हमेशा समझेगा कि मैं ऐसे विवाह को नहीं करूंगा जिससे समस्या होगा। परंतु यहूदा के राजा जो है वो इजबेल की बेटी अथलिया से विवाह करते हैं और उसके पश्चात वो भी यरूशलेम में आती है और धीमे रानी जो है अपने सामर्थ्य में बलवंत होती है और उसके बाद पिता और पति जो है मर जाते हैं और वो जो है अधिकार में आ जाती है और अपने सारे बच्चों को मार देती है और अपने सारे पोतों को भी वो मार डालती है, जिससे कि उसके अधिकार के सामने सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं उठ पाए। परंतु इन सब के मध्य में एक बालक जो है वो रह जाता है और महायाजक उसे संभालता है और समय पर उसे राजगद्दी पर लेकर आता है। और इसीलिए मेरा कहने का सार ये है कि केवल ये एक छोटा समय काल था जब ऐसा कोई राज कर रहा था जो दाऊद की वंशावली में से नहीं था, परंतु तकरीबन 20 पीढ़ियों तक हम राजाओं को देखते हैं जो दाऊद के कुल से थे और वो भी यरूशलेम में। और ये बड़ा रोचक है अगर आप उस समय काल के इतिहास को गौर करेंगे। जब आप राजाओं के वृत्तांत को अध्ययन करेंगे तो इस बात को समझेंगे कि 12 से भी अधिक बार ऐसा हुआ है जब परमेश्वर कहता है मैं इतना ही चाहता था, और वह कहता है तुम सारे राजा जो है मूर्ति पूजा के अंदर लदे हुए हैं और तुम सारे प्रकार के व्यभिचार के अंदर लदे हुए हैं और तुम राजाओं ने मेरे सारे नियमों का उल्लंघन किया है और ये बस हो चुका है। और इस भाग में हम देखते परमेश्वर पूरी तरीके से इन राजाओं से तंग आ गया था और उसके बाद वो कहता परंतु मेरे दास दाऊद के कारण, और उसके बाद हम देखते कि परमेश्वर जो है इजराइल को लेकर आता है उस वाचा की ओर जो उसने दाऊद के साथ बनाया और वो कहता है कि मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा, और आगे जाने की परमेश्वर अनुमति देता है उस भाग तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबुल के साम्राज्य जो है उनके ऊपर अधिकारी बनते हैं और बाबुल का साम्राज्य उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। वे राजगद्दी को, राजा को और सबको अपने पास ले लेते हैं और जब आखिरी राजा का समय आता है परमेश्वर कहता है इसके बाद कोई भी यरूशलेम में राज करने के लिए इस कुल में से नहीं होगा। तो आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे? परमेश्वर आपने एक वाचा बनाया था हमेशा के लिए, आप अपनी वाचा से पीछे कैसे मुड़ सकते हैं? परंतु 2 अध्याय के बाद जहां पर परमेश्वर कहता है कि अभी तुम्हारे कुल में से कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, भविष्यवाणी आता है कुछ इस प्रकार, परंतु ईशे के जड़ में से मैं एक नई शाखा को बाहर निकालूंगा। जब आप उस पेड़ को पूरी तरीके से काट देते हैं और वो पेड़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है और उस कटे हुए पेड़ के एक भाग में से एक शाखा को निकलते हुए देखते हैं जो निकलकर पूरे एक नए पेड़ को उत्पन्न करता है। परमेश्वर कहता है दाऊद के परिवार के अंदर से, ना कि उन लोगों में से जो सच में भ्रष्ट थे अपने राज के समय में, परंतु दाऊद के कुल में से एक नई शाखा जो यरूशलेम में अधिकार के रूप में उभर कर आएगा। और हम इसके बारे में बात करेंगे अगले कक्षा में।